पुणे के बाद एजुकेशन हब के तौर पर पहचाने जाने वाले सुसंस्कृत और सुनियोजित खारगर शहर में फिर एक बार शराब मुक्ति अभियान छेड़ते हुए खारगर बचाओ का नारा देकर संघर्ष द्वारा खारगर में सांकेतिक उपोषण दारू मुक्त खारगर जन आंदोलन किया गया। इस जन आंदोलन में संजय जाधव, त्रिवेणी सालकर, रमेश मेनन, समाज सेविका कीर्ति मेहरा, डॉक्टर वैभव भदाणे, डॉक्टर नरेंद्र कदम, पूर्व सरपंच विष्णु पाटिल, किरण पाटिल, विविध सामाजिक संगठना, राजनीतिक दल और तमाम खारगर रहवासी भी मौजूद थे। इतना ही नहीं तो इस सांकेतिक उपोषण को समर्थन दर्शाने के लिए स्पैन महिला एग्रो टूरिज्म की प्रमुख तथा वरिष्ठ समाज सेविका अनीसा शेख भी उपस्थित रही। हाथों में फलक लेकर तमाम सदस्य और नागरिक शराब मुक्ति को लेकर जमकर घोषणाएं देते नजर आए। बता दें कि कुछ समय पहले ही खारगर में शराबबंदी लागू कर दी गई थी, मगर अब शहर में बार और दारू के ठेकों को मंजूरी दिए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में संघर्ष संस्था द्वारा शुरू इस शराब मुक्त अभियान ने अब आक्रामक भूमिका अख्तियार की है। इतना ही नहीं तो यहाँ मौजूद सभी नागरिकों ने शराब बिक्री पर रोक लगाने और शराब मुक्त शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री को खत भी लिखा। संस्था के तमाम सदस्य यहाँ इस अभियान के माध्यम से काफी आक्रामक होते नजर आए। 2007 में खारगर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था कि यहाँ पर कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उस समय खारगर ग्राम पंचायत की एक दूरदृष्टि थी जो आज हमारे सामने दिख रही है हमें, क्योंकि खारगर एक एजुकेशनल जोन है। इससे पहले यहाँ एक शराब की दुकान खुली थी, उसे बंद कराया गया। उसके बाद और 2 दुकानों को परवाना मिला, उन्हें भी कैंसिल कराया गया। हमारी संघर्ष टीम के माध्यम से अभी जो 2 दुकानों को परमिशन मिली है उसको बंद कराने के लिए जो भी हमारा पेपर वर्क है वो हो रहा है। और हम संघर्ष समिति की तरफ से एक लोगों से अपील करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और इन दुकानों को बंद कराने में हमारी मदद कीजिए। कानूनी तौर पर हमने उत्पादन शुल्क वालों को पत्र व्यवहार किया है, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमारी रिपोर्ट भेजी है। 2014 में जो हमारी चलवल शुरू हुई थी उसका जो रिपोर्ट बनाई गई थी, हमने उनके आह्वान भी मांगा है उनसे कि आपने हमारी रिपोर्ट क्या भेजी है, तो वो भी हमें मिला है। परसों हमारी मीटिंग हुई थी उत्पादन शुल्क वालों से, उन्होंने हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको इसमें पूरा साथ देंगे और मुख्यमंत्री के पास हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से लोगों की जन अपील भेज रहे हैं कि आप यहाँ पर जो भी दुकानें हैं शराब की उनको बंद की जाए और आगे के लिए परवाने सबके रद्द किए जाएं। आपण बघतोय की जरी त्या समाजकंटकांनी आपल्या धनशक्तीच्या जीवावर जरी हे परवाना मिळवला असेल तरी देखील आमच्या खारगरवासियांच्या रक्तातच संघर्ष आहे आणि आपण बघतोय ही जी भूमी आहे ही संघर्षाची भूमी आहे। इथं चिरनेरचा सत्याग्रह देखील आपल्या सर्वांना माहिती आहे। त्यामुळे आम्ही आमच्या या संघर्षाच्या माध्यमातून नक्कीच हे जे काही परवाना मिळालेलं दुकान आहे हे देवाभाऊंचं आमचं सरकार आहे आणि हे जे भाजपाचं देवाभाऊंचं जे सरकार आहे आश्वासन न देणारं तर कार्य करून दाखवणारं सरकार आहे। त्यामुळे लवकरच शासन दरबारी आमचे इथले सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संघर्षाला सोबत घेऊन हे दुकान बंद करण्यात येईल। संघर्षाच्या माध्यमातून आम्ही जे पहिलं इथे वाईन शॉप त्यावेळेस सुरू झालं होतं ते देखील संघर्षाने एकत्र येऊन ते बंद पाडलं त्यावेळेस। तसंच हा जो काही बियर बार किंवा वाईन शॉप जे सुरू झालेत हेही बंद पाडण्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्नरत राहू। संघर्षाच्या माध्यमातून 2008 साली इथल्या शाळांनी अवाढव्य फी वाढी केली होती। फी वाढी करण्यासाठी आम्ही सगळं आंदोलन केलं आणि त्यावेळेस देखील तो फी हक्क नियमाचा जो आयोग जी धोरण आहे ते इथे सरकारला करावं लागलं। त्यामुळे संघर्षाच्या पुढे सर्वांना हे नतमस्तक व्हावं लागलेलं आहे। हे जे काही सरकारी दरबारी जे काही अधिकारी असतील जे मुजोर असतील त्यांचाही मुजोरपणा कमी करण्याचं काम हे संघर्षाच्या माध्यमातून होईल। इथली पिढी चांगली राहावी। देशाचे पंतप्रधान सांगतात आदरणीय मोदीजींनी सांगितले हम फिट तो इंडिया फिट। तर ह्या व्यसनाधीनतेच्या माध्यमातून ही पिढी वाया जाऊ नये, बर्बाद होऊ नये याच्यासाठी पूर्णतः प्रयत्न देवाभाऊंचं सरकार हे करत आहे। आपण बघत असाल मागीलच 2 महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री महोदयांनी इथे मोठी ड्रग्ज मुक्त मोहीम नवी मुंबईसाठी राबवली होती। तशीच मोहीम आम्ही दारूमुक्त खारगरसाठी इथे राबू आणि दारूमुक्त खारगर हे करून दाखवू। मैं संतोष शर्मा, सबसे पहले मैं खारगर संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। आज आप देखते हैं भारत के विरुद्ध अगर सिंदूर मिशन हमारा हुआ है तो कहीं न कहीं दारू के मुक्त हो खार। अगर सिंदूर मुक्त हमारा इस सिंदूर मैं बोलूँगा
जी, क्योंकि हमारे जब एक परिवार बर्बाद, दारू से कोई परिवार बर्बाद होता है, आप देखते होंगे फैमिली का जब एक मेन सदस्य चला जाता है दारू की वजह से, उस बहन का सिंदूर माथे से निकल जाता है और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस प्रकार जो सोच हमारे खारगर संघर्ष समिति ने लिया है, उसका मैं बहुत बहुत कोट धन्यवाद करूँगा। जैसे कि आपने बोला सत्ताधारी, तो हमारे जो पनवेल विधानसभा के माननीय कार्य सम्राट आमदार हैं माननीय प्रसाद ठाकुर, उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है। यहाँ जितने भी कमिश्नर महानगर पालिका में आए हैं, सबको उन्होंने लिखित तौर पे दिया है। विधानसभा में भी उन्होंने एक अच्छा पहल किया है कि खारगर हमारा दारू मुक्त हो। जैसे मैं चेंबूर में रहता था, चेंबूर से अगर मैं यहाँ नई मुंबई में आया हूँ खारगर में, तो एक अच्छी सोच से आया था कि खारगर हमारा दारू मुक्त शहर है, एक अच्छा शहर है, यहाँ हमारी फैमिली सेफ है। लेकिन जब यहाँ बार की दुकानें और दारू खुल जाएंगे, हमारी बहनें हैं, आज हमारी बहनें यहाँ पे आप देखते होंगे और सेंटर पार्क है, और खारगर एक शिक्षा का हब है। यहाँ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खारगर शिक्षा का हब है, यहाँ पे अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं। उनको जब ये दारू जैसे जब यहाँ पे स्थिति हो जाएगी तो कितना यहाँ पे कठिन होगा। इसलिए ये दारू मुक्त शहर हो, खारगर सुंदर हो, स्वच्छ हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। खारघरमध्ये ही संघर्षाच्या माध्यमातून जी जनचळवळ सुरू झालेली आहे, ही यश मिळेपर्यंत थांबणार नाही आहे। आंदोलनाच्या माध्यमातून असेल, सनदशीर मार्गाने असेल, न्यायालयीन लढाई असेल, या सगळ्या मार्गाने आम्ही लढतो आहोत। जनमताचा एक मोठा रेटा या ठिकाणी तयार झालेला आहे। अनेक सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या संस्था असतील किंवा आध्यात्मिक क्षेत्रातल्या संस्था असतील, इव्हन राजकीय संघटना असतील किंवा लोकप्रतिनिधी असतील, या सर्वांच्या माध्यमातून आम्ही लढाई लढतो आहोत। या स्थानिक या ठिकाणचे पनवेल क्षेत्रातले लोकप्रतिनिधी सुद्धा आम्हाला साथ देत आहेत। राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असतील ते सगळे आम्हाला साथ देत आहेत। विधानसभेमध्ये माननीय आमदार प्रशांत ठाकूरजींनी हा प्रश्न मांडला होता। विधान परिषदेमध्ये विक्रांतजी पाटील यांनी सुद्धा हा प्रश्न मांडला होता। त्यामुळे हा सुद्धा पाठिंबा आम्हाला आहेच, पण एक जनमताचा मोठा रेटा तयार झालेला आहे आणि त्याचा दबाव निश्चितपणे शासनावर आणि प्रशासनावर येईल आणि आमची ही जी लढाई आज गेली 20 वर्ष चालू आहे त्याच्यामध्ये आम्ही यश मिळवू अशी मला खात्री वाटते। मॅडम, तुम्ही म्हणताय की सगळ्यांचा तुम्हाला सपोर्ट आहे, साथ आहे, मग नेमकं खारघरची संस्कृती बिघडवण्याचा प्रयत्न हा करतोय कोण? समाजामध्ये जशा सत्प्रवृत्ती असतात तशा दुष्प्रवृत्ती सुद्धा असतात आणि कसं असतं की खारघर हे जेव्हा डेव्हलप व्हायला लागलं तेव्हा या ठिकाणचे जे पोटेन्शियल आहे ते सगळ्यांना दिसायला लागलं। त्यामुळे त्या पोटेन्शियलचा फायदा घेण्याचे प्रयत्न सगळेच करतात। त्यामुळे मी नेहमीच म्हणते की या समाजाला सगळ्यात जास्त नुकसान दुष्कृत्यामुळे नाही झालेलं, तर सज्जनांच्या निष्क्रियतेमुळे झालेलं आहे। म्हणून सज्जन शक्तीने एकवटणं, सज्जन शक्तीने संघटित होणं हे खूप गरजेचं झालेलं आहे आणि आज संघर्षाच्या माध्यमातून आम्ही तोच प्रयत्न करतोय की सज्जन शक्तीने एकत्र यावं, जनमताचा एक मोठा रेटा तयार व्हावा आणि ह्या रेट्याच्या दबावामुळे शासनावर प्रशासनावर दबाव यावा आणि शासनाने खारघर हे दारूमुक्त शहर म्हणून घोषित करावं अशी आमची साधी मागणी आहे। खारघरमध्ये कधी नव्हतंच लिकर आणि ते कधीच येऊ नये ही आमची साधी मागणी आणि ती प्रशासनाने शासनाने मान्य करावी अशी आमची मागणी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अनीसा शेख ने संघर्ष के इस अभियान को समर्थन दर्शाते हुए इसे उद्योगपतियों का निजी स्वार्थ बताया। देखिए, ऐसा है कि ये आंदोलन करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो मैं समझती हूँ कि कानून ही खुद बोलता है, कानून ही खुद कह रहा है, कानून ही खुद कह रहा है कि ऐसे जोन में जहाँ पे एजुकेशनल हब है वो जोन में नशा मुक्ति, शराब, ये वो सबको बैंड है। फिर ये हमको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि चंद उद्योगपति अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पैसे कमाने के इसके लिए इस तरह से आजकल की युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो वो हिसाब से ये जो संघर्ष समिति काम कर रही है उनके साथ में सर्वपक्षीय दल शामिल हो गए हैं और आम जनता भी शामिल हो गई है। देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी जो शिक्षण के लिए यहाँ पे पूरे देश भर से आती है और शिक्षण के लिए आती है और कोई एक बदमाश उनमें जाके उनको नशा की लत लगाता आता है तो जो उसका जीवन उद्ध्वस्त होता है, ये बराबर बहुत ही खतरनाक बात है और उनके जीवन के लिए भी उनका जीवन एक खत्म हो जाता है, एक हिसाब से उनका आगे का भविष्य खत्म हो जाता है। इसके लिए संघर्ष समिति की जो जद्दोजहद है वो वाकई काबिल तारीफ है। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।